क्लास 8th चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इंट्रोडक्शन। वेरिएबल क्या चीज़ होती है? वेरिएबल इज एनी अल्फ़ाबेट्स विच इज यूज टू रिप्रेजेंट द अननोन नंबर, जैसे एक्स वाई जेड के कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। फिर आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? ये कांस्टेंट इज ए वैल्यू होती है और नंबर दैट नेवर चेंज इन एक्सप्रेशन, मतलब जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होगा उसमें से कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। वेरिएबल चेंज हो जाता है पर कांस्टेंट की नहीं होती। फिर क्या आता है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है? ए कोफिशिएंट इज ए न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ ए टर्म कंटेनिंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कोफिशिएंट क्या होता है? जिसमें वेरिएबल भी हो और कांस्टेंट भी हो, जैसे 8x² 7y, x की क्यूब है तो इसमें कोफिशिएंट इसमें 8 है, इसमें 7 है, इसमें 1 है। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जैसे 2x प्लस वाई, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें +7 लगा तो कांस्टेंट होता है ना जो, उसकी तो वैल्यू फिक्स होगी और जो वेरिएबल हैं इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है। नेक्स्ट आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एनी एक्सप्रेशन दैट इज मेड अप ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जो कांस्टेंट से, वेरिएबल से, कोफिशिएंट से, इन सब से मिलके बनाओ। ये 22x - 4y + z, ये प्लस माइनस ये क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेशन। ओके। नेक्स्ट क्या है? टर्म क्या है? द डिफरेंट पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय साइन प्लस माइनस आर कॉल्ड टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके। फिर क्या आता है? डिग्री क्या होती है? डिग्री क्या है? द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। डिग्री होती है इसमें। डिग्री, हाइएस्ट डिग्री क्या है? वेरिएबल के पावर की 3। ओके। फिर आता है अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है? अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है? अलजेब्रिक इक्वेशन होती है, सबसे पहले इक्वेशन क्या होती है? तो इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर अननोन क्वांटिटी इज कॉल्ड वेरिएबल। अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है? जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं ना, उनको इक्वलिटी का साइन लगा के लिख देते हैं, उसको बोलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। ये सेपरेट लिखेंगे, x - 8, इसको बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और जब इक्वलिटी का साइन लिख देते हैं फिर पूरी उस स्टेटमेंट को बोलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। ओके। इस चैप्टर में अलजेब्रिक इक्वेशन ही सोल्व करनी है इन वन वेरिएबल में। ओके। और सोल्विंग इक्वेशन वन वेरिएबल इसमें क्या है? दोनों LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों इक्वल हों। जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, इसमें ये लाइक टर्म एक साइड कर लेंगे और दूसरी एक साइड, तो 3x - 2 = 2x + 6। तो x की टर्म एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, प्लस वाले इस प्लस इधर है तो उस दूसरी साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, +2। अब 2x क्या है? प्लस था तो इधर अदर साइड आया तो माइनस हो गया, और ये माइनस था तो दूसरी साइड गया प्लस हो गया, तो x की वैल्यू क्या है? 8। अब x की वैल्यू 8 पुट करेंगे ना तो LHS पार्ट और RHS पार्ट इक्वल आना चाहिए। जैसे देखो 3x - 2, तो x की वैल्यू क्या आई? 8। 3 × 8 - 2, तो ये क्या आ गया? 24 - 2 = 22। अभी 2x प्लस RHS पार्ट, 2x + 6 = 2 × 8 + 6, तो ये 16 + 6, तो ये क्या आ गया? 22। तो LHS पार्ट और RHS पार्ट इक्वल है। ओके। फिर नेक्स्ट बेसिक्स रूल्स देखते हैं इसके। x + 5 = 8, तो वेरिएबल एक साइड हो जाएगा,
x इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो इस इक्वेशन से क्या रूल सीखने को मिल रहा है कि प्लस है और दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ओके, फिर ये x इज इक्वल टू 4 प्लस 6, तो x इज इक्वल टू 10। तो इसमें क्या सीखने को मिल रहा है कि माइनस था, दूसरी साइड लेके गए तो प्लस हो गया। ये क्या है, x इज इक्वल टू 28 इंटू 4। तो इससे क्या सीखने को मिल रहा है कि जब मल्टीप्लाई में होगा, डिवाइड में होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी साइड जाके। नेक्स्ट, ऐसे ही मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू 15/3, तो 3 5 जा 15। तो इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन में था तो दूसरी साइड गया तो डिवाइड में आ गया। ओके, अभी नेक्स्ट है जिसमें प्लस माइनस ये सब चीज़ें हों जिस इक्वेशन में, तो उसमें सब प्लस माइनस डिवाइड सब चीज़ हो, तो उसमें सबसे पहले प्लस और माइनस को मूव करते हैं, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड को करते हैं। अभी इसमें प्लस 3x/2, तो प्लस माइनस को करते हैं 10 माइनस 4, तो 3x/2 इज इक्वल टू 6। अभी डिवाइड वाला है, इसको अदर साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 6 इंटू 2, 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 4। इसमें 4 बेसिक रूल सीखने को मिले, 4 नहीं 5। जब प्लस होगा अदर साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस है अदर साइड लेके गए प्लस हो गया, मल्टीप्लाई है अदर साइड लेके गए डिवाइड हो गया, डिवाइड है और अदर साइड लेके गए तो मल्टीप्लाई हो गया। और फिफ्थ रूल क्या है, जब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सब एक साथ हो तो सबसे पहले प्लस और माइनस को मूव करेंगे, देन डिवाइड और मल्टीप्लाई को। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं 2.1।